तो यो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। तो एक और न्यू वीडियो लेके आ चुके हैं। न्यू होलोग्राम का प्रोजेक्ट रहने वाला है और जो भी फाइल के लिंक्स रहते हैं वो कहाँ पे मिलेगा देखो सब लोग बता देता हूँ सब लोगों को। तो जो भी मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें तुम लोग जब मेरा चैनल ओपन करोगे, ठीक है, तो अभी तुम समझ लो ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है। यो हेलो, ठीक है। तो ये वीडियो देख रहे हो, इसके नीचे से जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, तो यहाँ पे ऑल डाउनलोड फाइल लिंक्स मिलेगा, ठीक है। ये तभी काम करेगा जब तुम लोग, देखो पहले बता रहा हूँ एक सेकंड, देखो ये तभी काम करेगा जब तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, तभी बॉट काम करेगा। नहीं तो तुम लोग बोलते हो कि भाई हमारा लिंक नहीं दे रहा है बॉट, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा इसलिए लिंक नहीं दे रहा, ठीक है। सब्सक्राइब करके रखोगे तो लिंक मिलेगा, फिर इस पर क्लिक करना, पहले सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद ही लिंक मिलेगा, नहीं तो बोलोगे लिंक नहीं मिलेगा। फिर देखो उसके बाद ऐसे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। फिर देखो सबसे पहले बता रहा हूँ, जिनको फायर बेस बनाना नहीं आता उन लोग पहले फायर बेस कैसे बनाते हैं ये देख लेना, सबसे मेन रहता है, ठीक है। और उसके बाद कुछ मेरा V19 स्केचवेयर जो इस वीडियो का है वो डाउनलोड कर लेना, और V18 का जो होलोग्राम का प्रोजेक्ट है वो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो उसके तुम लोग क्या करना, जो तुम लोगों को मैंने एम टी मैनेजर दिया है उसको ओपन कर लेना, ठीक है। एम टी मैनेजर को ओपन कर लेना और फिर जहाँ भी तुम्हारा दोनों फाइल डाउनलोड होकर आया होगा वहाँ पे चले जाना, ठीक है। तो देखो मेरा यहाँ पे आ गया है। तो सबसे पहले देखो मैं अपना स्केचवेयर को ओपन करता हूँ, ठीक है। स्केचवेयर को ओपन करना, फिर इसके ऊपर क्लिक करना, फिर ये वीडियो में एक 4 डिजिट का पासवर्ड है, ठीक है, वो डाल लेना, ठीक है। तो उसके बाद ओके पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड डाल लेना अपना, एक सेकंड। तो जो भी तुम्हारा पासवर्ड है वो डालने का देखो ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, ओके करके। उसके देखो ये स्केचवेयर इंस्टॉल करने बताएगा, तो इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। देखो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करके डन करना। डन करने के बाद पहले सबसे पहले स्केचवेयर एक बार ओपन करना, ठीक है। फिर ओके पे क्लिक करना, फिर अलाउ पे क्लिक करना, फिर सेटिंग्स में जाना है, अलाउ करना। देखो देखो फिर ऐसा कुछ होगा, थोड़ी देर वेट करना, ऐसा एक बार स्क्रॉल डाउन करना, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद ऐसे हटा देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक सेकंड। तो उसके बाद देखो ऐसा तुम लोगों के सामने मेरा नीचे एक V18 VIP होलोग्राम प्रोजेक्ट कुछ ऐसा दिख जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा। उसके बाद ऐसे इस पर क्लिक करना, फिर इसके अंदर जाना, फिर ये देखो डॉट स्केचवेयर जैसा कुछ दिखेगा, इसको क्या करना है तुम लोगों को ऐसे लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद फिर एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना, फिर ओके पे क्लिक करना, फिर यहाँ पे 4 डिजिट का वही पासवर्ड मांगेगा जो वीडियो में, ठीक है, ध्यान से देख लेना। उसके बाद तुम लोगों को यहाँ पे ओके आएगा, ओके पे क्लिक करना, ठीक है, ओके पे आएगा। फिर यहाँ वेट कर लेना, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ये थोड़ा होने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको होने देते हैं अभी। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक स्केचवेयर जो डॉट जैसा आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। उसका तुम लोगों को एक बार ऐसे स्क्रॉल डाउन ऐसा करना है, ऐसा एक बार और करना है, ठीक है। करने का यहाँ नीचे जो 2 लाइन दिख रहा है इस पर क्लिक करना, तो दोनों साइड ऐसा खुल जाएगा। उसके बाद तुम लोग किसी भी बंदे का एक फ्री फायर मैक्स का होलोग्राम उठा लेना, ठीक है। तो रुको मैं ये रहा, देखो मैंने ये एक फ्री फायर बंदे का होलोग्राम उठाया, ठीक है। तो इसके अंदर देखो क्या है, फ्री फायर का होलोग्राम है, ठीक है, मतलब फ्री फायर का मैक्स का होलोग्राम है। तो इसके अंदर किधर होलोग्राम है, देखो फाइल्स, इसमें जाऊँगा, इसके अंदर जाऊँगा कंटेंट ऑप्शनल्स, एंड्रॉयड गेम बंडल्स, सॉरी इसमें अरे यार किसमें, तो इसमें है होलोग्राम, ठीक है। इसमें फाइल है कौन सा, अपना जो गेम का शेडर फाइल होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, एंड्रॉयड में जाना, डाटा में जाना, फ्री फायर में जाना, फाइल्स में जाना, कंटेंट कैचेस में जाना, ऑप्शनल में जाना, एंड्रॉयड में जाना, गेम बंडल्स में जाना, सबसे नीचे जाओगे, सबसे नीचे जाना है, ऐसा करके बता रहा हूँ। यही जो जिस भी बंदे का अगर होलोग्राम उठाना है तुम लोगों को निकाल के लगाना है, तो सबसे मेन होता है ये, देखो बता दे रहा हूँ, ये देखो शेडर, इसका लास्ट का नाम देख लो, देखो क्या नाम है, यही सबका रहता है, ठीक है, यही सब लोग देते हैं, ठीक है, यही सब लोग देते हैं, ठीक है, यही वाला। देखो मैं नाम बता दे रहा हूँ फिर से, देखो ये देखो, ये देखो पूरा ऐसे नीचे जाओगे तो ये शेडर का आएगा, ठीक है, ये है। उसके बाद एम टी नजर को हटाओ, टेलीग्राम को हटाओ, ठीक है। हटाने के बाद तुम लोग क्या करना है, स्केचवेयर को ओपन करना है, ठीक है। स्केचवेयर ओपन करोगे तो तुम लोगों के सामने ऐसे 3 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट 3 आ जाएगा। 3 आने के बाद तुम लोग क्या करना है, सबसे पहले जो कोई एडमिन पैनल है इस पर क्लिक करना, इसका लोगो पे क्लिक करना, चूज़ गैलरी पे क्लिक करना, और यहाँ से अपना गैलरी सिलेक्ट करके, मतलब गैलरी सिलेक्ट करके अपना जो भी है, मतलब फ़ोटो लगाना चाहते हो लगा के, देखो मैं समझा देता हूँ, किसी का भी लगा के यहाँ पे ओके करके कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर एडमिन पैनल पे ऐसे क्लिक करना है। अगर तुम्हारे को उसका नाम चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, बाकी दोनों ही चीज़ चेंज करना है, एक नाम और एक ये। उसके बाद सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद क्या करना है, फिर एडमिन पैनल के अंदर एक बार जाना है, ठीक है। जाने के बाद तुम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जाना है 3 लाइन पे, ये वाले पे। उसके बाद लाइब्रेरी में जाना है, फिर फायरबेस में जाना है, फिर गूगल इंपोर्ट फ्रॉम जॉन्स में जाना है, फिर नीचे जाना है, नीचे जाना है, फिर डाउनलोड में मेरा है, ये देखो ये फायरबेस को ऐसे सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फायरबेस सबसे मैंने किसी भी हैक को रन करने के लिए, मतलब पैनल को, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ सब लोगों को। फायरबेस मेरा ये वीडियो से जाके मेरे चैनल में सबसे नीचे मिलेगा, ठीक है। तो सबसे नीचे जाओगे तुम लोग, सबसे नीचे, ये देखो सबसे नीचे ये वाला वीडियो सबसे नीचे वाला देख लेना, ठीक है भाई लोग, ये वाला देख लेना। उसके बाद इसके अंदर जाना, फिर 3 डॉट से फायरबेस ऐड करने का तुम लोग क्या करना है, यहाँ पे अपना लोगो लगाना है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना,
फिर इमेज पे जाना, इमेज पे जाने के जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना, तो तुम लोगों को कुछ ऐसा रॉकी नाम का नाम दिखेगा, तो इसको डिलीट मारना, इसको डिलीट ऐसा करना प्रेस करके, लॉन्ग प्रेस करके, फिर इस पर प्लस पे क्लिक करना, फिर तुम लोग को यहाँ पे सेम ऐसे रॉकी लिखना है, ठीक है, ये याद रखना, रॉकी लिख के ये ऐड इमेज दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है लोग। इस पर क्लिक करने के जैसे अपना गैलरी वैलरी जो भी है सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, तुम लोग सिलेक्ट करके अपना जो भी है यहाँ पे अपना ऐड कर देना, ऐसे देखो ऐड कर दिया, सेव कर देना, ठीक है। सेव कर दो, जब यहाँ से बैक लोगे तो देखो तुम लोग यहाँ पे देख लोगे, देखो यहाँ पे लोगो मेरा चेंज हो गया, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे मेन एक्सएमएल में जाता हूँ, मेन एक्सएमएल पे क्लिक करना बता दे रहा हूँ, ये मेन एक्सएमएल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, फिर रोम एक्सएमएल में जाना, ठीक है, और देखो ये वाला लोगो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है तुम्हारा। उसके तुम लोग क्या करना है, यहाँ से एक बार सिंगल प्रेस करना है, 7 एग्जिट करना, ठीक है। इतना होने के बाद सेम ऐसे रीसेलर पे ऐसे क्लिक करना, पहले यहाँ से लोगो चेंज करना, फिर ये नाम चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, फिर सेव पे क्लिक करना, फिर इसके अंदर जाना, सबसे पहले 3 डॉट में जाना, लाइब्रेरी में जाना, फायरबेस में जाना, फिर गूगल इंपोर्ट जॉन्स में जाना, फिर ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना, फिर डाउनलोड में जाना, फिर ऐसे नीचे जाना, फिर ये सिलेक्ट करना फायरबेस, उसके यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट करना, फिर बैक ले लेना, ठीक है, बैक ले लेना। उसके तुम लोग क्या करना है, फिर 3 डॉट में जाना है, फिर इमेज पे जाना है, फिर ऐसा नीचे जाना है, ये देखो ये नाम दिख रहा है रॉकी टीम, नाम देख लो ध्यान से, रॉकी टीम अंडरस्कोर सॉरी, ये देखो जो डैश है ये इसको याद रखो, रॉकी टीम ये है। उसके बाद इसको डिलीट मारना है लॉन्ग प्रेस करके, फिर इस पर प्लस पे क्लिक करना है, तुम लोगों को सेम यहाँ पे वही लिखना है, रॉकी ये देखो अंडरस्कोर टीम, ये लिख के तुम लोगों को यहाँ पे ऐड इमेज पे क्लिक करना है, फिर कोई अपने गैलरी में से जो भी इमेज सेलेक्ट करना चाहते हो वो ऐसे सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करना, ठीक है। तो सेव करोगे तो देखो अभी देखो ये देखो मेरा इमेज चेंज हो गया इसका लॉगिन का भी। उसके बाद फिर मेन एक्सएमएल पे क्लिक करना, फिर रोम एक्सएमएल में जाना, तो देखो यहाँ पे मेरा ये भी चेंज हो गया, ठीक है, देखो चेंज हो गया ना मेरा। चेंज होने के बाद फिर तुम लोग को इसको 7 एग्जिट कर लेना, ठीक है। अभी तुम लोगों ने रीसेलर का भी नाम चेंज कर लिया, एडमिन का भी चेंज कर लिया, ठीक है। बाकी तुम लोगों को इसका नाम और ये लोगो चेंज करना है बाहर का और अंदर का जो बताया वो, ठीक है। अब सबसे पहले और मेन हमारा चलते हैं पैनल के ऊपर। सबसे पहले पैनल का लोगो पे ऐसे क्लिक करना, लोगो जो भी लगाना है वो उस पर क्लिक करना, लोगो चेंज कर लेना, फिर ये नाम जो भी डालना है डाल लेना, और उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग में क्लिक करना है। आप ध्यान से देखो, उसके बाद तुम लोगों को ये चेंज नहीं करना, तुम लोग को ये चेंज करना है, क्या रखना है, पैकेज नेम तुम्हारा जो भी तुम्हारा पैकेज नेम है फायरबेस का, ये यहाँ पे डालना। तुम लोग मेरा वीडियो देख लेना फायरबेस कैसे बनाएंगे, वही नाम यहाँ पे डालना, ठीक है। देखो मेरा पैकेज नेम क्या है फायरबेस का, ये है रॉकी टीम, ये मेरा फायरबेस का नाम है, तो मैं यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद सेव कर लेना, ठीक है। तुमने नाम और उसका फायरबेस चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद इसको ओपन करना, ठीक है। ओपन करोगे तो सबसे पहले तुम लोगों को क्या करना है, इसमें फायरबेस सबसे मेन ऐड करना। सबसे पहले 3 डॉट में जाना है, ऐसे 3 डॉट पे जाओगे, फिर ये लाइब्रेरी में जाना, फिर फायरबेस में जाना, फिर गूगल इंपोर्ट जॉन्स में जाना, फिर ऐसे नीचे करो स्क्रॉल डाउन, फिर डाउनलोड में जाओ, फिर अपना जो भी फायरबेस है उसको सिलेक्ट कर लो, फिर ऐसे बैक ले लो, ऐसे करके बैक ले लो। फिर तुम लोगों को यहाँ जावा दिख रहा है, ये देखो मैं बता रहा हूँ, ये दिख रहा है जावा, इसमें जाना, फिर देखो एनिमेशन पार्टिकल व्यू जावा, इसमें जाना, फिर ऐसा करके बैक ले लेना, ठीक है। ये करना ज़रूरी है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर बैक लेना, फिर बैक लेने के बाद तुम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये रॉकेट टीम दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना, फिर इसके तुम लोगों को यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन, तो तुम लोगों को एक ABC टेक्स्ट नाम का कुछ मिलेगा, इस पर क्लिक करना। फिर यहाँ पे जो भी अपना नाम डालना है पैनल का वो डाल देना, तो मैं यहाँ पे कुछ पेड पैनल लिख देता हूँ, ठीक है। फिर सेव कर लेता हूँ। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, तुम लोग जो नाम चाहो वो लिख सकते हो, पर मैं हटा देता हूँ, बेकार दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रॉकी टीम लिख देता हूँ। सेव कर देना। सेव करने के तुम लोग क्या करना है, एक बार इवेंट पे क्लिक करना है, फिर व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। इतना क्लिक करने के तुम लोग क्या करना है, अब तुम लोगों को लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक करना, फिर ऐसे स्क्रॉल डाउन करना। अगर तुम इसका कलर चेंज करना चाहते हो, जैसे ये ब्लू कलर है ना, ये कलर को चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, बस ब्लू कलर को चेंज कर सकते हो, पीछे जो ब्लैक है इसको चेंज मत करना, नहीं तो तुम्हारा एरर मारेगा, ठीक है। तो फिर टेक्स्ट में जाना, टेक्स्ट कलर में, और इसमें से कोई भी कलर तुम्हारी मर्जी सिलेक्ट कर लेना। ये कस्टम कलर पे मत सिलेक्ट करना, बस याद रखना, और वाइट पे सिलेक्ट मत करना, बाकी इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो ब्लू ये वाला सिलेक्ट कर देता हूँ हम लोग, ये वाला। देखो अभी मेरा कलर चेंज हो गया। ऊपर का भी सेम ऐसे ही करना है, इस पर क्लिक करना, फिर टेक्स्ट कलर पे जाना, और ऐसे ही करके स्टील पे जाना, फिर स्टील पे जाना, ऐसे करके देखो कलर चेंज हो गया। फिर से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये सेव पासवर्ड पे, फिर टेक्स्ट कलर पे जाता हूँ, फिर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो दोनों का पासवर्ड चेंज हो गया, दोनों का कलर चेंज हो गया, देखो चेंज हो गया। अब बहुत लोग मेरे से पूछते हैं भाई हम सब चीज़ का कलर कैसे चेंज करेंगे, तो मैं एक बार ध्यान से बता दूँ। देखो आप समझ लो, इसका नाम रॉकी टीम है, इसका मुझे कलर चेंज करना है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फिर टेक्स्ट कलर में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो ब्लैक लिखा हुआ है, तो ब्लैक लिखा हुआ है तो इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। चेंज कर सकते हो तुम लोग इसका कलर, बट जिसके में ये होता है, देखो मैं बता रहा हूँ। फिर देखो अभी मैं पासवर्ड पे एक बार सिलेक्ट करता हूँ, देखो पासवर्ड पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर मैं ये इसमें जाता हूँ टेक्स्ट कलर में।
तो देखो टेक्स्ट कलर में ये कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। पर अगर जिसमें, याद रखो हमेशा, जिसमें अगर कस्टम कलर रहे, मतलब किसी भी मतलब ऐसे तुम लोग ओपन करो और उसमें लिखा रहे ऐसा कस्टम कलर सिलेक्ट रहे, कस्टम ये सिलेक्ट रहे, तो कभी भी चेंज नहीं करना, क्योंकि वो मॉडिफाई उस कलर के लिए किया गया है, समझ गए तुम लोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो उसके बाद इवेंट पे एक बार क्लिक करना, फिर ऑन क्रिएट में जाना, ठीक है। ऑन क्रिएट में जाने के बाद ऐसे नीचे जाना, और उसके देखो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे अपना जो भी तुम्हारा फायरबेस का नाम है वो डाल लेना, ठीक है। डाल लेना यहाँ पे, देखो डाल लेना, डाल के यहाँ सेव कर देना, फिर बैक लेना। बैक लेने के बाद एक बार इंटेलिजेंट लॉजिक में जाना, फिर बैक लेना ऐसे, फिर तुम लोग को इंपोर्ट में जाना है, फिर बैक लेना है, ठीक है। ये करना जरूरी है, ठीक है। उसके तुम लोग क्या करना है, ये व्यू में जाना है, फिर देखो मेन एक्टिविटी दिख रहा है इसमें जाना, फिर रोम एक्सएमएल में जाना, यहाँ रॉकी पापा लिखा होगा इस पर क्लिक करना है एक बार, देखो ऐसे क्लिक करना, फिर ऐसे स्क्रॉल डाउन ऐसे कर लेना, देख लेना ABCD टेक्स्ट का है, वहाँ से चेंज कर लेना है, चेंज करके यहाँ सेव कर देना, सेव कर दिए। फिर एक बार इवेंट में जाना है, फिर एक बार व्यू में जाना है, फिर रोम एक्सएमएल में जाना है, ऐसे क्लिक करके फिर एक कस्टम व्यू में जाना है। कस्टम व्यू में जाने के तुम लोग को सबसे नीचे जाना है, यहाँ कहीं भी मत जाना, यहाँ कहीं भी नहीं जाना, यहाँ पे जाना, ये वाले पे, देखो मैं बता दे रहा हूँ, इसी में जाना, नहीं तो बाद में वो लोग एरर मार रहा है, ये मार रहा है, ठीक है। देखो इस पर जाना, इस पर सिलेक्ट करना, ठीक है। देखो ऐसे सिलेक्ट करोगे तो तुम लोगों का भी मेरा फ्लोटिंग खुल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं कौन सा सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है रॉकी टीम, ठीक है। तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ऐसे क्लिक करने के बाद ऐसे ABCD टेक्स्ट ढूंढ लेना है, ऐसे स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ नीचे, ऐसे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ तुम लोग ढूंढ लेना कि रॉकी टीम यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है ABCD टेक्स्ट, इसमें क्लिक करना। फिर यहाँ से ABCD टेक्स्ट अपना हटा के देखो मैं यहाँ पे रॉकी टीम लिख लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, देखो हो गया मेरा चेंज हो गया। तो उसके देखो अब इसमें क्या क्या हॉलोग्राम तुम लोग ऐड कर सकते हो, क्योंकि हॉलोग्राम का प्रोजेक्ट है, तो तुम इसमें 3 टाइप का हॉलोग्राम ऐड कर सकते हो, देखो मैं बता रहा हूँ। तो तुम लोग इसमें रेड हॉलोग्राम ऐड कर सकते हो, ब्लू हॉलोग्राम ऐड कर सकते हो, और पिंक हॉलोग्राम ऐड कर सकते हो। और जो ये नीचे ORG बाईपास लिखा है, इसमें तुम लोग मतलब ORG बाईपास क्या है, जो गेम का ओरिजिनल हॉलोग्राम का फाइल होता है ना, हॉलोग्राम नहीं मतलब विदाउट हॉलोग्राम का फाइल होता है, वो ऐड करना है इसमें, समझ गए। बाकी 3 में हॉलोग्राम, और जो नीचे रहेगा उसको मतलब बाईपास मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि वो हॉलोग्राम का जो ओरिजिनल फाइल रहता है जिससे हॉलोग्राम हट जाता है वो इसमें ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। हटा देने के बाद हम लोग क्या करना है, फिर इवेंट में जाना है एक बार, फिर मोर ब्लॉग्स में जाना है, फिर व्यू में जाना है, फिर ये दिख रहा है नहीं नीचे वाला, देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो 7T7U XML ये दिख रहा है, इस पर क्लिक करना, फिर ये व्यू पे क्लिक करना, मेन XML पे क्लिक करना, ठीक है। और फिर एक बार इवेंट में जाना, फिर अब ये मोर ब्लॉग पे क्लिक करना, ठीक है। क्लिक करने का सबसे पहले इस पर क्लिक करने में में जाना, जाके बैक ले लेना, ठीक है। इसमें काम नहीं है, रुको, यूज़र लॉगिन हमारा HGK में ही काम है, पर ये देख लेना चाहिए। चलो किसी किसी में लिंक लगाया था ना मैंने, भूल जाऊँगा नहीं तो मैं खुद ही, ये तो नहीं है, चलो तो वो चेक कर लेते हैं एक बार सब, तुम भी चेक कर लेना, कहीं कोई लिंक होगा तो मेरा चेंज कर देना, ठीक है। वैसे करके चेक कर लेना सब, जहाँ पे भी अगर किसी का मेरा लिंक दिख जाए ना वो लिंक हटा देना, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना है, यहाँ पे भी, और यहाँ से भी हम लोग हटा लेते हैं, नीचे भी देख लेते हैं इसमें, चलो यहाँ पे कुछ भी नहीं है अपना उतना, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले HGK पैनल दिख रहा है तुम लोगों को, ये HGK पैनल, इस पर क्लिक करना, ठीक है, ठीक है। HGK पैनल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे नीचे आ जाओगे, देखो सबसे पहले तुम लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे अपना FF Max का नाम, फिर अपना ओरिजिनल मेटाडाटा, फिर अपना ब्लू हॉलोग्राम, फिर पिंक हॉलोग्राम, फिर रेड हॉलोग्राम, ये 3 दिख जाएगा, ठीक है। इतना दिखने के बाद तुम लोग को यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तुम लोग याद रखना HGK पैनल में हो अभी, ठीक है। तुम लोग को नीचे क्लिक करना है, देखो इस पर आएगा तुम्हारे को एक नाम रॉकी टीम, इसको चेंज करके अपना जो भी पैनल का नाम है वो नाम डाल के यहाँ सेव करना, ठीक है। सेव करना है, ऐसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करना। तो अब तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोग को यही याद रखना है, ठीक है। रुको मैं पहले नीचे कर लेता हूँ, देखो अभी याद रखना, ए में ये देखो डबल ए लिखा हुआ है, इसमें हमारा रेड हॉलोग्राम ऐड करोगे तुम लोग। फिर ये जो बी लिखा हुआ है ये हमारा ब्लू हॉलोग्राम, ठीक है। और फिर देखो ये जो हमारा सी लिखा हुआ है इसमें हमारा पिंक हॉलोग्राम रहेगा, ठीक है। और जो हमारा डी लिखा हुआ है इसमें बाईपास रहेगा। अब तुम लोगों को समझा देता हूँ इसमें हैक कैसे ऐड करना है। फिर ये 3 डॉट में जाते हैं हम लोग, असिस्ट में जाते हैं, देखो ए में क्या रहेगा हमारा रेड हॉलोग्राम, और इसमें ये, और इसमें भी हॉलोग्राम, और डी में क्या रहेगा हमारा बाईपास, मतलब गेम का जो ओरिजिनल फाइल है जिससे हॉलोग्राम हट जाता है, ठीक है। अब हॉलोग्राम कैसे ऐड करना है किसी का भी, तो देखो किसी का भी हॉलोग्राम का फाइल अगर तुम लोग उठाते हो तो सबसे पहले ये मेन रहता है, रुको देखो मैं MD मैनेजर ओपन करता हूँ। तो देखो किसी का भी हॉलोग्राम फाइल तुम लोग लेते हो ना, तो उसका में क्या रहता है, एक सेकंड में बता रहा हूँ। तो देखो मैंने MD मैनेजर ओपन किया, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ, दूसरे का हॉलोग्राम है, ठीक है।
टेलीग्राम खोलता हूँ मैं ऐसे, उसके देखो मैंने फाइल बना के रखा है होलोग्राम एफ मैक्स। तो देखो ये हैक लिखा हुआ है, ये हैक वाला जो है ये शेडर फाइल, देखो नाम देख लो शेडर फाइल, ये हमारा हैक का फाइल है, इसमें हमारा हैक है, ठीक है। और अब हम लोग जाते हैं अपने ओरिजिनल में, इसमें हमारा विदाउट हैक वाला है, इसको पेस्ट करने से हैक हट जाएगा, ठीक है। ये दो ही देते हैं बंदे लोग फाइल, ये दो फाइल मतलब ये फाइल नहीं देते, उन लोग देते हैं ऐसा फाइल, देखो नाम बता देता हूँ मैं तुम्हारे को, ऐसा फाइल देते हैं, मतलब ऐसा फाइल रहता है, उसके अंदर फाइल्स रहता है, फिर आया कॉन्टेंट स्केचेस रहता है, IL2CP रहता है, ऐसा रहता है, ठीक है। तो तुम लोगों को उनका ये वाला कैसे निकालना है शेडर फाइल, तो तुम लोग उन लोगों को अगर फ्री फायर मैक्स का है, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है, मैं जो ये प्रोजेक्ट दिया हूँ ये फ्री फायर मैक्स का होलोग्राम का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो समझ लो उन लोगों ने कुछ ऐसा फ्री फायर मैक्स का फाइल दिया है com.dts फ्री फायर मैक्स, ठीक है। तो तुम लोग को उसको ओपन करना है, ऐसा ओपन करना, फिर फाइल्स में जाना, फिर कंटेंट कैचेस में जाना, फिर ऑप्शनल में जाना, फिर एंड्रॉयड में जाना, फिर गेम बंडल्स में जाना, ठीक है। गेम बंडल्स में जाओगे तो उन लोगों में कम ही फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो उन लोगों में तुम लोग ये ढूंढना, ये फाइल कहाँ पे उन लोगों का हैक में, देखो ये फाइल जो है यही फाइल में हमारा होलोग्राम रहता है सबका, ठीक है। ये बाकी जो है ये सबसे बेकार है, ठीक है। ये जो शेडर है इसी में सबका होलोग्राम रहता है, तो तुम लोगों को ये फाइल उसके बंदे के हैक में से निकाल लेना है, ठीक है, उसका होलोग्राम में से ऐसे निकाल लेना है। तो देखो मैं निकाल लेता हूँ ऐसे करके, देखो ये हमारा हैक फाइल इधर आ गया, देखो ये रख लिया मैंने हैक फाइल, तो फिर मैं ऐसे बैक मान लेता हूँ, ठीक है। उसके यहाँ से एक बार ऐसे करके रुको, ऐसे करके एक बार बैक मान लेता हूँ, बैक लेने का देखो अभी ये हैक का फाइल हो गया इसके अंदर, ये देखो ये एक हैक का फाइल है शेडर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हैक का फाइल हमारा आ गया, अब हमारे को ओरिजिनल निकालना है, सेम ऐसे ही करके तुम लोग उसका जो ओरिजिनल फाइल वो तुम लोग को दो तरह देगा ना, मतलब एक हैक का फाइल देगा और हैक हटाने के लिए एक और फाइल देगा, सेम वैसा ही, वो भी सेम इसी तरह का रहेगा। तो तुम लोग को ऐसे ही करके वो भी निकाल लेना है, ठीक है। निकाल लेने का तुम लोग क्या करना है, इसको एम्प्टी नजर को हटाना है, फिर इसको ओपन करना है अपना स्केचवेयर को, स्केचवेयर को ओपन करने के बाद तुम लोग को हैक कैसे ऐड करना है, इस पर क्लिक करना है, ये वाला इस पर क्लिक करने के बाद तुम लोग अपना सिलेक्ट कर लेना, तुम लोग कहाँ हैक निकाल के रखे हो। तो मैं डाउनलोड में रखा हूँ, फिर यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर रखा हूँ, मैं टेलीग्राम में रखता हूँ। देखो मैंने कहाँ पे रखा था, FF मैक्स होलोग्राम, क्योंकि FF मैक्स का प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हैक पे क्लिक करता हूँ, फिर जो शेडर है शेडर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखो सिलेक्ट कर लेना, तो शेडर सिलेक्ट होने के बाद तुम लोगों को इसमें हैक में कैसे ऐड करोगे फंक्शन में, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक करना, ठीक है। रीनेम पे क्लिक करना और उसके यहाँ पे लिख देना डबल ए क्यों लिखोगे, तो तुम लोगों के हिसाब से रहेगा। अब डबल ए में हमारा कौन सा होलोग्राम गया, जो होलोग्राम ये होगा, मतलब तुम जिस भी बंदे का ऐड करोगे इसमें, तुम इसमें टोटल 3 होलोग्राम ऐड कर सकते हो, समझ लो 3 शेडर फाइल ऐड कर पाओगे। तो 3 होलोग्राम ले लेना किसी भी बंदे का FF मैक्स का ऐसे ही करके, और ए में ऐड कर देना, बी में ऐड कर देना, सी में ऐड कर देना, देखो ऐसे करके। फिर से मैं जाता हूँ अपना डाउनलोड में, टेलीग्राम में जाता हूँ, टेलीग्राम होलोग्राम, मतलब मैंने होलोग्राम यहाँ पे रखा है, तो इसको मैं शेडर को ऐड कर लेता हूँ, शेडर बस शेडर को फिर सिलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ये थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, फिर रीनेम पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ से देखो अब मैं डबल बी में घुसाता हूँ, ये डबल बी में, ठीक है। देखो डबल बी में मेरा होलोग्राम ऐड हो गया, तो तुम इसमें 3 टाइप का होलोग्राम ऐड कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी जिस भी बंदे का लोगे, ठीक है। तो ये तीनों में होलोग्राम ऐड करने का तुम लोग क्या करना है, तुम लोगों को बाईपास के लिए डी में हमारा बाईपास है, तो डी में बाईपास ऐड करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना, ठीक है, इस पर क्लिक करना, फिर डाउनलोड में जाके जाना है ऐसे कहीं भी, मतलब डाउनलोड में जाके जहाँ पे भी तुम लोगों ने अपना फाइल रखा होगा, फिर देखो ओरिजिनल ऐसे सिलेक्ट कर लेना, ओरिजिनल को सिलेक्ट करना, उसके देखो सेम उसने भी ऐसे ही वो हैक हटाने के लिए भी ओरिजिनल फाइल दिया हुआ शेडर फाइल, इसमें कोई हैक नहीं है, समझ लो, ठीक है। इसका सिलेक्ट करना है, ऐसा सिलेक्ट करने का 3 डॉट पे क्लिक करना, इस पर रीनेम पे क्लिक करना, ठीक है, रीनेम पे क्लिक करना। उसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल डी, ठीक है। डबल डी में क्या है हमारा लास्ट में बाईपास रहेगा, ठीक है। और बाकी तुम ए बी और सी ये तीनों में होलोग्राम ऐड कर लेना जैसे मैंने बताया, और डबल डी में अपना बाईपास मतलब गेम का जो ओरिजिनल फाइल जिससे होलोग्राम हटता है, ठीक है, ठीक है। इतना होने का ऐसे बैक लेना, फिर ऐसे बैक लेना, फिर ऐसे मेन XML में जाना, तुम लोग मेन XML में जाने के कस्टम व्यू में जाना, फिर T7U XML में जाना। तो अब तुम लोग देखो रेड होलोग्राम ए में है, और ये बी वाला फंक्शन ब्लू होलोग्राम रहेगा, और जो सी है वो पिंक होलोग्राम रहेगा, और ये जो डी है डी का बाईपास है, ठीक है। तो अब ये तो देखो तुम अगर किसी के बंदे का अगर पिंक होलोग्राम मतलब किसी भी बंदे का ब्लैक होलोग्राम अगर ऐड करोगे ए में, तो यहाँ पे देखो रेड का नाम चेंज करके यहाँ पे वाइट लिख देना, देखो यहाँ पे वाइट लिख देता हूँ, देखो वाइट होलोग्राम। तो ऐसे करके तुम्हारे को चेंज करना है, जो भी तुम होलोग्राम ऐड करोगे उसका नाम यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चेंज करना, उसके बाद इवेंट में जाना, ठीक है, याद रखना एक बार देखो यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे किसी का भी होलोग्राम का नाम चेंज करोगे तो यहाँ पे इवेंट में जाना, फिर मोर ब्लॉक्स में जाना, सबसे पहले जाके यहाँ पे तुम्हारे को जो HG के पैनल है इसके अंदर जाना, ठीक है, इसके अंदर जाना। इसके अंदर जाने के बाद अभी तुम लोगों ने कहाँ क्या चेंज किया था, सबसे पहले पिंक होलोग्राम चेंज किया था, नाम समझ लो, ठीक है। तो हम लोग पिंक होलोग्राम का नाम मैंने क्या रखा था, वहाँ पे बाहर पे वाइट रखा था, तो यहाँ पे वाइट रख देना, वाइट रख के सेव कर देना। सेव करने के बाद तुम लोगों को ऐसे नीचे जाना, यहाँ पे ढूंढना है पिंक होलोग्राम 2 जगह लिखा हुआ है, तो ये दोनों को तुम लोगों को वाइट लिख देना है, ठीक है। ऐसे देखो इसको भी वाइट होलोग्राम कर देना है, और ये नीचे वाले को भी वाइट होलोग्राम कर देना है, ठीक है। अगर तुम बाहर सबसे बाहर देखो
यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ 3 जगह चेंज कर देना, जहाँ मैंने अंदर बताया, ठीक है। ऐसे कर देना चेंज, और ऐसे करके हैपा कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये नीचे दिख रहा होगा तुम लोगों को, ये रन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा होलोग्राम ऐड करने के बाद, 5 से 6 मिनट। और मैं बता दूँ भाई लोग, तो देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम लोगों को नेक्स्ट हेडशॉट का हैक कैसे बनाओगे, अगर 3K कंप्लीट करवाते हो YT पे 3K, तो तुम लोगों को नेक्स्ट होलोग्राम के साथ मतलब हेडशॉट जो होता है वो कैसे बनाओगे वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो अपना अभी हो रहा है बिल्ड, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा ये, तो इसको बिल्ड हो जाने दो, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो देखो मैं अभी दिखा देता हूँ, देखो मेरा इंस्टॉल आ चुका है, देखो मैं इंस्टॉल आ चुका है, देखो मेरा इंस्टॉल आ चुका है, देखो रॉकी टीम इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। तो उसको इंस्टॉल करने में डन करता हूँ, ऐसे सिंगल बैक लेके 7 एग्जिट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग सीधा इसको एडमिन पैनल को भी इंस्टॉल करते हैं, ऐसे सीधा रन करते हैं। तो ये भी थोड़ा टाइम लगेगा, इसको होने दो। तो देखो भाई लोग ये भी हो चुका है अपना रेडी, तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग, फिर डन पे क्लिक करते हैं, फिर सिंगल बैक लेते हैं, फिर हम लोग रीसेलर भी आज दिखा देते हैं, रीसेलर कैसे यूज़ करते हैं। फिर देखो इसको भी रन करते हैं, थोड़ा ये भी टाइम लगेगा तो इसको भी हो जाने दो। तो भाई लोग रीसेलर भी अपना हो चुका है, अब सीधा इसको इंस्टॉल करते हैं, डन करते हैं, ऐसे बैक लेते हैं, ठीक है, 7 एग्जिट। तो हम सबसे पहले देखो इसको हटा देते हैं, हटाने के बाद तो देखो हम सबसे पहले यहाँ पे अपना एडमिन पैनल में आते हैं, की बनाते हैं, ठीक है। तो एडमिन पैनल मैंने ओपन कर लिया है, तो मैं यहाँ से अपना की बना लेता हूँ। मैं फ्री फायर लिख देता हूँ, कन्फर्म कर देता हूँ 1 डे का, ठीक है। इसके बाद इसको ओपन करता हूँ, इंजेक्टर को अलाउ करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे कलर चेंज हो गया, देखो तुम लोग सोचते हो ना कलर चेंज नहीं होता, देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है। देखो ये देखो मैं यहाँ पे अभी अपना जो भी है वो लिखूँगा, यूज़र पास, तो मेरा यहाँ लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। देखो लॉगिन करता हूँ, अभी मेरा लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अपना एकदम स्टाइलिश हमारा सब कुछ आ चुका है। देखो मैं रेड होलोग्राम एक्टिव करूँगा, देखो नीचे एक्टिव आ जाएगा। ये फेल्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरा सिजू को कनेक्ट नहीं है, देखो दिखा देता हूँ, देखो सिजू को कनेक्ट नहीं है इसलिए मेरा फेल्ड आ रहा है, ठीक है, इसलिए फेल्ड आ रहा है। तो मैं इसको 1 सेकंड रुको, क्लियर डाटा क्लियर कैच करके तुम लोगों को ऑप्शन ऑन करके सक्सेस करके दिखाता हूँ, ठीक है, 1 सेकंड। तो देखो अभी मैंने सिजू को सेटअप कर लिया है, ठीक है, परमिशन नहीं दिया ऐप को, ओपन करता हूँ, अलाउ करता हूँ, परमिशन देखो दे देता हूँ। देखो मैं अभी फ्री, अभी मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो साला कॉपीराइट मारते हैं सारे लोग। देखो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, देखो लॉगिन हो जाएगा अभी। देखो रेड होलोग्राम ऑन करूँगा, ये देखो नीचे सक्सेस आ जाएगा। फिर ब्लू होलोग्राम ऑन करूँगा, नीचे सक्सेस आ जाएगा। अब रेड होलोग्राम ऑफ करूँगा, ऑन करूँगा तो नीचे सक्सेस आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं सब ऑफ कर देता हूँ, देखो ठीक है। ऑफ करने के बाद अभी देखो मैं और जी वाईपास ऑन करूँगा, सक्सेस आ जाएगा, ठीक है। देखो याद रखना हमेशा एक टाइम पे एक ही होलोग्राम यूज़ करना, ठीक है। और अगर किसी को होलोग्राम हटाना है फिर तो देखो अभी मैंने समझ लिया होलोग्राम एक्टिव किया, ठीक है, एक्टिव किया, ठीक है। 1 सेकंड ये ऑफ कर देने दो, ये देखो रेड होलोग्राम एक्टिव किया, ठीक है। अब मुझे ऑफलाइन जाना है, समझ लो तुम लोगों ने खेल लिया गेम, फिर इस रेड होलोग्राम को ऑफ कर देना ऐसे करके, उसके बाद ये बाईपास को ऐसा ऑन कर देना, तो तुम लोगों का होलोग्राम हट जाएगा, ठीक है। ये फ्री फायर मैक्स के लिए पूरा मॉडिफाई किया हुआ होलोग्राम है, देखो ये देखो इसका इंटरफेस कितना अच्छा दिख रहा है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है इसका इंटरफेस, देखो ठीक है, मस्त है प्रोजेक्ट, यूज़ करो, ठीक है भाई लोग। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो बेस्ट प्रोजेक्ट है। और अगर तुम लोग मेरे YT पे, ये जो यूट्यूब चैनल है जिस पे तुम लोग वीडियो देख रहे हो, अगर तुम लोग इस पर 3K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाते हो तो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट हेडशॉट मेकिंग का वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। और एक खतरनाक प्रोजेक्ट भी लेके आऊँगा उसके साथ वर्किंग, ठीक है, इसी के साथ करने के लिए, साथ में मतलब वर्क कराने के लिए, ठीक है। तो 3K सब्सक्राइबर पे आएगा ये वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, ठीक है, बाय बाय, लव यू।